हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किस से बना है। तो ऑप्शन है संगमरमर, लाल चूने का पत्थर, ग्रेनाइट या पकी हुई मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लाल चूने का पत्थर। तो अन्य तथ्य है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति पुरुष धड़ की जिसका माध्यम लाल चूना पत्थर है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष की धड़ है, जो एक मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है तथा मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। इसके निर्माण का समय 2500 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अनुमानित है। ये पुरुष धड़ की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी किस सामग्री से बनी है। तो ऑप्शन है लकड़ी, पत्थर, धातु या मणिमूर्ति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मणिमूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी वो मणिमूर्ति सामग्री से बनी है। अन्य तथ्य है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति मात्र देवी का माध्यम मणिमूर्ति मतलब मिट्टी से बनी है। पत्थर मूर्ति दुशाला ओढ़े योगी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सील पत्थर पर बनी 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति बाईं ओर और गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र और बीच में 2 हिरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कांस्य मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल अर्थात ये सब मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां सिर हिलाने वाले कुकुदमान, तो तवंगी, वृषभ, हाथी, गैंडा, सुअर, सीटी वाली चिड़िया आदि मिली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है। ऑप्शन है कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें या धातु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पकी हुई ईंट। तो सिंधु घाटी वास्तुकला जो है पकी हुई ईंट सामग्री से बनी है। अन्य तथ्य हैं, सिंधु घाटी की वास्तुकला पकी हुई ईंट के द्वारा निर्मित की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जाते हैं। उत्खनन से सार्वजनिक भवन, राज प्रसाद, धान्यागार, स्नानागार, तालाब, समाधियों दोनों नगरों से उपलब्ध हैं, जो पकाई ईंटों द्वारा निर्मित किए गए हैं। पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने सन 1878 में हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई सन 1921 में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई R.D. बनर्जी के निरीक्षण में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस काल अथवा अवधि समय से संबंध रखता है। तो इसका ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल या गुप्त काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सिंधु घाटी काल। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। अन्य तथ्य है, धौलावीरा पुरातात्विक स्थल का संबंध एक काल अवधि समय सिंधु घाटी काल से है। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल की खोज 1990 से 1991 में खोजकर्ता आर्यस बिष्ट धौलावीरा स्थल कच्छ का
रन गुजरात में मनसर मनहर नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो अन्य तथ्य है, डांसिंग गर्ल प्रागैतिहासिक काल की एक कांसे की मूर्ति है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वर्तमान में यह कांस्य मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें किससे बनी हैं? ऑप्शन है मिट्टी से, सीमेंट से, लकड़ी से या चमड़े से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मिट्टी से। तो सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें मिट्टी से बनी हैं। अन्य तथ्य है, सैंधव सभ्यता की अधिकांश मूर्तियां कांचली मिट्टी की बनी हैं। मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियों की है। ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन है पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष या समी वृक्ष। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पीपल वृक्ष। तो सिंधुवासी जो है वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। तो अन्य तथ्य हैं, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वसामान्य तिथि 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह नगरीय और कांस्ययुगीन सभ्यता है। यहाँ के निवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सर जॉन मार्शल को यह जिनसे लकड़ी के मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहिनी, प्रतिहार नरेश भोज या गौतमी बलश्री। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राय बहादुर दयाराम साहिनी। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। अन्य तथ्य हैं, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1878 ईस्वी में हुई, लेकिन इसका उत्खनन कार्य सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहिनी ने पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, जो कि जिसे हड़प्पा में की शुरुआत की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है। अन्य तथ्य हैं, वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि के देवता का उल्लेख मिला है, जिसका प्रयोग छठ पूजा, पाठ एवं यज्ञ के समय में किया जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता या खजुराहो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अन्य तथ्य देख लेते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थानों से होता है। लोथल, इनोब, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि इसके उदाहरण हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुजरात में। तो पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल ये कहाँ है? गुजरात में है। अन्य तथ्य है, पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत, जो कि गुजरात में है, और के समीप में लोथल नामक स्थान से 1935 में
उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए गए थे और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, डाउट टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सुविधा आप ले सकते हो। तो ये सुविधा ले सकते हो और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन कौन पुरातत्वविद संबंधित हैं? ऑप्शन है A.K. कुमारस्वामी, राखाल दास बंदोपाध्याय, कार्ल खंडावाला और M.S. रंधावा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राखाल दास बंदोपाध्याय। तो अन्य तथ्य है, राखाल दास बंदोपाध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित पुरातत्वविद हैं। यूँ तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने सन 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की थी, किंतु वैज्ञानिक आधार पर सन 1921 में श्री दयाराम साहनी तथा 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी की अध्यक्षता में कार्य प्रारंभ हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, ग्रीन की, भारत की या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दजला फरात नदियों के दोआब में जो पनपी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो अन्य तथ्य हैं, दजला फरात नदियों के दोआब में मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रस्फुटन हुआ है और मेसोपोटामिया शब्द का आशय दो नदियों के मध्य का प्रदेश होता है। उत्तर पूर्व में दजला तथा दक्षिण पश्चिम में फरात नामक समांतर प्रवाहित होने वाली नदियों के मध्य की यह उर्वर घाटी नील नदी के समतल किनारे के सदृश ही मानव के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनवाली या गिरिनगर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गिरिनगर। तो निम्नलिखित में गिरिनगर एक नगर हड़प्पा संस्कृति नहीं है, जबकि लोथल, कालीबंगा और बनवाली ये नगर जो है वो हड़प्पा संस्कृति के हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, गिरिनगर, जो कि नहीं है। अन्य तथ्य है, लोथल, कालीबंगा तथा बनवाली तीनों ही स्थल हड़प्पा संस्कृति नगर के हैं, जबकि गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत में। तो लोथल कहाँ है? भारत में स्थित है। अन्य तथ्य है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल जो है, जो कि गुजरात में इस समय है, एक प्रसिद्ध नगर था और लोथल भगवान नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज रंगनाथ की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो इसका ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 6। तो सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक नगरों की संख्या 6 थी, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? ऑप्शन है 3000 से 2250 ईसा पूर्व, 4000 से 3300 ईसा पूर्व और 2875 से 1100 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा। तो तथ्य देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की एक भी सर्वमान्य तिथि नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसका काल निर्धारण अलग अलग किया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक रहा है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ज्ञात हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? ऑप्शन है बेरोज, मार्बल, ग्रेनाइट या टेराकोटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें टेराकोटा के माध्यम से बनाई गई हैं। अन्य तथ्य है, सैंधव कला के अंतर्गत मोहरें का विशिष्ट स्थान है, जिसमें हमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। विभिन्न पुरास्थलों में अब तक 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। सबसे अधिक मोहरें टेराकोटा से बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी या तक्षशिला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है। तो अन्य तथ्य है, भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ है। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है गुप्त, शुंग काल, मौर्य काल, सिंधु काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सिंधु काल। तो अन्य तथ्य, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु से संबंधित हैं, जो क्रमशः दयाराम साहनी तथा रखाल दास बनर्जी द्वारा खोजे गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सिंधु सभ्यता। तो प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो अन्य तथ्य है, पाषाण के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं से भी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु मूर्तियाँ मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी कांस्य की मूर्ति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने दैनिक जीवन में छोटा या बड़ा टारगेट ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए। इससे आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।